बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ही ठीक ठाक हूँ। तो वीडियो का टाइटल देके आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो आज हम लोग जा रहे हैं सहारागंज मॉल एंड ये मॉल सिटी ऑफ नवाब्स लखनऊ का फर्स्ट मॉल है विच वॉज ओपन फॉर पब्लिक एंड इट्स grandiose structures just so amazing that you'll be seeing in the video. So keep watching till the end, and if you haven't liked my video yet, then please give a thumbs up to it. So Saharaganj Mall is located in one of the major shopping districts of Lucknow, that is Hazratganj, and ये mall inaugurate किया गया था by the Chief Minister of UP in the year 2005, and since then it is till date established there itself, and इसको ही इंस्पिरेशन लेकर बहुत सारे बड़े बड़े मॉल्स भी ओपन हो गए हैं, बट द सिटी ऑफ नवाब्स लखनऊ में दिस वाज द फर्स्ट मॉल. सो नाउ वी आर गोना एंटर दिस प्लेस एंड अब हम लोगों ने कार पार्क कर दी है एंड अब हम लोग जा रहे हैं मॉल के अंदर. सो स्टे कनेक्टेड. एंड पार्किंग के लिए भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. यहाँ एंट्रेंस के पास भी कार्स पार्क की जाती हैं एंड बेसमेंट में भी कार्स पार्क की जा सकती हैं. सो अकॉर्डिंग टू आवर विश वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट टू. एंड यहाँ पर कुछ मिनी कार्स एंड ट्रेन्स भी हैं जो कि रिमोट कंट्रोल हैं एंड जो छोटे छोटे लिटिल किडोज़ हैं वो इन पर राइड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चार्जेस. एंड आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू कम अर्लियर एट दिस प्लेस, आई ऑलवेज यूज्ड टू सिट इन इट एंड हैव अ राइड. इट वाज रियली वेरी फन. एंड ये मॉल बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड रहता है हमेशा. ये तो आप लोग को एंट्रेंस पर ही देखकर पता चल रहा होगा. सो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि एंट्रेंस पर इतना क्राउड है तो अंदर कितना ज़्यादा क्राउड होगा. एंड हमेशा से यहाँ पर इतना क्राउड रहता है, सो देयर इज़ नथिंग न्यू. एंड अब हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं एंड यहाँ पर हमारे टेम्परेचर्स भी रिकॉर्ड किए जा रहे थे, विच इज़ अ वेरी नेसेसरी स्टेप बिकॉज पब्लिक मॉल है. सो इट इज़ अ वेरी नेसेसरी स्टेप, होना ही चाहिए. So now I am in, and ये mall famous है as one of the largest malls in India because this is spread for about 5,25,000 square feet, and this mall houses most of the premium brands that were looking to break into the market in this prosperous city, and which you can see around everywhere. एंड यहाँ पर वन मोर थिंग इज़ वेरी कैची एंड दैट इज़ जो इसके छोटे छोटे से कॉर्नर्स क्रिएट किए गए हैं चॉकलेट फाउंटेन आइसक्रीम्स के, क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम्स के एंड कैंडी स्टॉल्स के एंड ऑल, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. यहाँ पर बहुत ही कैची पॉइंट है. जैसे कि ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, कैंडी किंगडम. एंड वन मोर थिंग विच आई forgot टू टेल यू गाइज इज़ दैट इस मॉल में टोटल 5 फ्लोर्स हैं. सो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा होगा. एरिया भी ज़्यादा कवर किए हुए हैं एंड इसमें फ्लोर्स भी 5 हैं, विच इज़ वेरी नाइस थिंग. एंड ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कैप्सूल लिफ्ट. सो दिस इज़ द चॉकलेट फाउंटेन आइसक्रीम पार्लर एंड यहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम अभी एंट्रेंस पर बाय नहीं की थी बिकॉज वी हैड टू इन्जॉय अ लॉट मेनी थिंग्स इन द फूड कोर्ट अबव. सो वी थॉट कि हम लोग जब एग्जिट कर रहे होंगे इस मॉल से देन वील एन्जॉय इट. तो अब वी आर गोइंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर क्योंकि डैड को बीइंग ह्यूमन से कुछ अपने क्लोथ्स बाय करने थे. सो वी आर गोइंग टू दैट सेक्शन. एंड यू कैन सी दैट आई वॉज शूटिंग ऑल द पॉसिबल क्लिप्स जो कि मैं कर पा रही थी बिकॉज हम लोग थोड़े ही टाइम के लिए आए थे. एज यू ऑल नो कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सो वी वेंट हियर फॉर लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड हम लोगों ने यहाँ इस छोटे से टाइम में भी बहुत इन्जॉय किया माशाल्लाह से. एंड दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पर आए हों. वी हैव कम हियर अर्लियर ऑल्सो मेनी अ टाइम्स, बट अब व्लॉग तो कभी नहीं किया ना बिकॉज यूट्यूब चैनल तो तब था नहीं. सो नाउ आई थॉट ऑफ व्लॉगिंग ओवर हियर.
सो अब हम लोगों ने एंटर कर लिया है मेंस सेक्शन में एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। एंड यहाँ पर अब डैड कुछ अपने क्लोथ्स देखेंगे, तब तक कि मैं एंड युसरा बाकी क्लिप्स जो हम लोग को रिकॉर्ड करनी है वो रिकॉर्ड करेंगे फॉर यू ऑल गाइस। एंड मीट माई हैंडसम डैड। सो आई वॉज जस्ट रिकॉर्डिंग द क्लिप्स फॉर यू ऑल गाइज, आप लोग को दिखाने के लिए द टाइप्स ऑफ क्लोथ्स अवेलेबल हियर एंड ऑल वो ब्रांडेड एंड वेरी नाइस क्वालिटीड। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि ये मॉल सिचुएटेड है लखनऊ के हजरतगंज एरिया में, जो कि एक हेरिटेज मार्केट है बिकॉज इट एग्जिस्ट फॉर अबाउट 200 years नाउ। So here dad is choosing his clothes that he had to buy. So while dad was busy choosing his clothes, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं इसके adjacent area पर, जो कि था किड्स कलेक्शन के ऊपर। एंड ये है एक प्रैम जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सब छोटे छोटे किडोज़ के लिए यहाँ पर क्लोथ्स अवेलेबल हैं। So I was just having a look on the dresses available here. एंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट सी ड्रेसेस अवेलेबल थी, बहुत ही इंग्लिश कलर्स में, बहुत ही अच्छे से कलर्स में अवेलेबल थी यहाँ पर ड्रेसेस, बहुत ही न्यू पैटर्न्स पर। इट वाज रियली वेरी नाइस प्लेस टू बाय। तो यहाँ पर मामा देख रही हैं कुछ टॉप्स फॉर युसरा एंड बट इसका साइज़ थोड़ा सा स्मॉल था, तो यहाँ पर से हम लोगों ने बाय नहीं किया था। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी क्लोथ्स कितने क्यूट से लग रहे हैं। एंड यहाँ पर से युसरा ने एक शॉर्ट डांगरी बाय की है, दिस येलो वन, एंड शी हैज़ गॉन फॉर ट्राइंग इट एंड दिस वन वाज आल्सो लुकिंग रियली वेरी क्यूट। सो वी आर स्टिल ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड यहाँ पर जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ दिस इज़ द फुटवेयर कलेक्शन। एंड यहाँ पर इतने प्रिटी फुटवेयर्स थे कि आई वॉज विलिंग टू बाय दैम, बट मैंने यहाँ पर नहीं बाय किया था। युसरा ने यहाँ पर एक पेयर ऑफ शूज़ बाय किए थे जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे थे माशाल्लाह से। तो अब डैड ने अपनी शॉपिंग कर ली है एंड अब जा रहे हैं डैड बिलिंग करवाने। सो स्टे कनेक्टेड। सो टिल देन मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा रही हूँ कुछ प्रिटी से हेयर बैंड्स एंड की रिंग्स जो कि यहाँ पर अवेलेबल थी एंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, जैसे कि ये वाली। दिस वाज वेरी यूनिक, आई जस्ट सॉ दिस काइंड ऑफ मटेरियल फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ये देखें यहाँ पर हेयर बैंड्स एंड क्लिप्स एंड ऑल सब कुछ अवेलेबल था, कि बहुत ही क्यूट क्यूट से स्ट्रक्चर्स में था। एंड ईयरिंग्स, ओ गॉड ईयरिंग्स का तो आप लोग को पता ही है, यहाँ पर ईयरिंग्स भी अवेलेबल थी एंड ये कुछ नेक पीसेस भी हैं, जिनमें से मैंने एक ईयरिंग का पेयर बाय किया था बिकॉज यू ऑल नो माई हैबिट। एंड मुझे एक डैंगलर्स बहुत ही ज़्यादा हुप्स बहुत अच्छे लग रहे थे, सो मैंने वही बाय कर लिए थे। एंड ऐसे ईयरिंग्स तो मैं बाय करती रहती हूँ, बट दीज वर लुकिंग रियली वेरी न्यू टाइप ऑफ, सो मैंने ये बाय कर लिए थे। आप लोग को ये कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पर हो रही है बिलिंग। सो आई एम बैक अगेन ऑन ज्वेलरी सेक्शन। आप लोग को मैं नेक पीसेस अच्छी से क्लोजअप से दिखा रही हूँ। यहाँ पर इनके स्टाइल्स कितने प्रिटी से हैं, एकदम वेस्टर्न लुक में। एंड ये कुछ हेयर बैंड्स, टाइज एंड मफलर्स एंड ऑल थे। एंड ये ईयरिंग पिंक वाले भी बहुत ही प्रिटी थे, बट ऐसा कलर का ड्रेस में बस नहीं है, सो मैंने इन्हें बाय नहीं किया था। एंड ये वाले ईयरिंग्स भी कुछ न्यू टाइप के थे एंड मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, सो आई जस्ट केप्ट देम। These one were really very cute
एंड ये देखें अभी भी बिलिंग नहीं हो पाई है बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ पर जनरली भी, तो बिलिंग होने में टाइम लग रहा है. सो आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू द सेकेंड फ्लोर. बस स्टार्ट पेमेंट कर दें एंड सभी कुछ ओवर है इस फ्लोर का. सो वील गो टू द सेकेंड फ्लोर नाउ. यहाँ पर स्टेयर्स भी अवेलेबल थे एंड लिफ्ट वाज आल्सो अवेलेबल बट वी प्रेफर द एक्सेलेटर. एंड अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर. एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई नोटिस दिस थिंग कि यहाँ पर एक सैलून भी अवेलेबल था जिसको मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था. एंड एकदम ही मिड पार्ट्स में यहाँ पर ये अवेलेबल था. ये देखिए. सो इस फ्लोर पर मोस्टली आप लोग को लेडीज़ वेयर सूट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी, लहंगाज एंड साड़ीज़ एंड ऑल. एंड ये कुछ टॉय शॉप भी है यहाँ पर जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी. इसमें बहुत क्यूट क्यूट से टॉयज़ थे. सो हेयर आई एम शोइंग यू ऑल द लुक. एंड ये नेट आप लोग देख रहे हैं, इस नेट का भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है. अगर आप लोग को पता है सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. इफ़ यू हैव एवर विजिटेड दिस प्लेस और आप लोग को पता है कि यहाँ पे ये नेट क्यों लगवाई गई थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. सो नाउ वी आर गोइंग ऑन द थर्ड फ्लोर बिकॉज इस फ्लोर से एज सच हमें कुछ बाय नहीं करना था. दिस इज़ FPB जहाँ से हम लोगों ने कुछ अपनी क्लोथ्स बाय किए. सो अब जब हम अपने सभी एसेंशियल्स बाय कर चुके थे, सो वी आर गोइंग टू द टॉप फ्लोर बिकॉज वी आर रियली वेरी हंग्री. एंड टॉप फ्लोर पर है फूड कोर्ट. बहुत ही ज़्यादा यमी यमी डिलीशियस से यहाँ पर आइटम्स अवेलेबल होते हैं. एंड यहाँ का रूफ़ भी ओपन है जो कि बहुत ही अच्छा लुक देता है. बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एनवायरनमेंट देता है यहाँ का लुक. And this side is open for the people who want to enjoy the food while sitting in this area. यहाँ वाले गेट पे डू नॉट ओपन लिखा था बट टुंडे कबाबी की साइट पर इट वाज ऑल ओपन एंड पीपल वर सिटिंग देयर आल्सो एज यू कैन सी. एंड ये स्टॉल टोटल टुंडे कबाबी का है. एंड टुंडे कबाबी से हम लोग जो भी बाय करते हैं वो हम लोग वहाँ पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं. फर्स्टली वी थॉट कि हम लोग टुंडे कबाबी से ही थिंग्स बाय करके एंजॉय करेंगे, बट क्योंकि टुंडे कबाबी के आइटम्स को हम लोग वैसे भी इंजॉय करते रहते हैं, सो वी थॉट ऑफ हैविंग समथिंग न्यू. सो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि इस मॉल के टॉप फ्लोर पर एक मैसिव फूड कोर्ट है जो कि मैं आप लोग को दिखा ही रही हूँ, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ टेस्ट्स इन फूड मिलेंगे, रेंजिंग फ्रॉम मैकडोनल्ड्स, KFC, टुंडे कबाबी एंड मैनी मैनी मोर थिंग्स.
एंड नाउ वी आर सर्चिंग फॉर अ प्रॉपर प्लेस टू सिट एंड देन वील थिंक कि हम लोग को क्या ऑर्डर करना है एंड क्या नहीं करना है। एंड बिकॉज ये टॉप फ्लोर था तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो व्यू आ रहा था वो इतना ज़्यादा मैसिव आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड सभी व्हीकल्स बहुत ही छोटे छोटे मिनिएचर से लग रहे थे। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ के कुछ फूड सेक्शंस। ये देखिए, मैं आप लोग को सभी कुछ दिखाने की कोशिश कर रही थी। So this is McDonald's and dad is standing there asking for French fries and burger. एंड यहाँ से फ्रेंच फ्राइज़ इन्जॉय करने के बाद हम लोग सेकंड टेबल पर चले गए थे डोमिनोज़ पिज़्ज़ा इन्जॉय करने। सो वो आप लोग आगे देखेंगे ही। तो अब हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट टेबल पर और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं अपने पिज़्ज़ा का, जो कि डैड ऑर्डर करने गए हुए हैं। वो देखें। सो हमारा ऑर्डर नंबर था 123 एंड अब हमारा नंबर आ चुका था। सो डैड यहाँ पर गए हैं हमारा पिज़्ज़ा रिसीव करने। सो युसरा यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक एंड ग्लासेस लेकर आ रही हैं। सो दीज आर यामी कॉर्न पिज़्ज़ाज, जो कि मैं आप लोग को अभी दिखाने वाली हूँ। एंड हम लोग को कॉर्न पिज़्ज़ाज ही सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो हम लोग यही ऑर्डर करते हैं जनरली। आप लोगों को कौन सा पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आप लोगों को कौन पिज़्ज़ा कैसा लगता है मुझे वो भी बताइएगा। सो ये हैं ऑरिगेनो फ्लेक्स एंड चिली फ्लेक्स एंड टोमेटो सॉस, जो कि अब हम लोगों ने स्प्रिंकल कर लिया है। एंड दिस बाइट गोज़ टू यू गाइस। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये कैसा लगा। एंड इसके साथ हम लोगों ने जैसे कि बताया था कि ऑर्डर किया है कोल्ड ड्रिंक्स। सो पिज़्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है एंड ये मैं थोड़ा सा ईट कर चुकी हूँ। एंड पिज़्ज़ा एंजॉय करते करते यहाँ पर हो गई थी नाइट एंड अराउंड 6:30 PM टाइम हो रहा था इस टाइम पर। एंड यहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा था, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी दिखाया था, बट उस टाइम पर इवनिंग का टाइम था एंड दिस इज़ द लुक ऑफ नाइट टाइम। और यहाँ पर जो वेटर्स थे वो अब हमारे टेबल से जो लेफ़्ट ओवर्स हैं उनको क्लीन कर रहे हैं। एंड ये देखें, दिस इज़ द ओवरऑल लुक ऑफ दिस प्लेस। तो अब हम जा रहे हैं वापस एंड वापस जाने के लिए वी हैव टू रीच द ग्राउंड फ्लोर, जो कि जिसके लिए हम लोग को 4 फ्लोर्स और कवर करने पड़ेंगे। सो टिल देन मैं उसकी भी क्लिप्स आपके साथ न्यू शेयर करती रहूँगी। सो अभी भी वीडियो एंड नहीं हो रही, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। तो गाइस, ये साड़ीज़ एंड लहंगास वाला ट्रेडिशनल सेक्शन मैंने आप लोग को नहीं दिखाया था। ये ब्राइड जो लहंगा पहनकर बैठी हुई है, दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इसका लहंगा भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। एंड ये कुछ गाउन्स हैं एंड अदर लहंगास हैं।
And these are some western dresses. अब हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पर। एज़ आई सेड अर्लियर इन द वीडियो कि हम लोग चॉकलेट फाउंटेन आइसक्रीम लास्ट में इंजॉय करेंगे, तो अब हम लोग आ गए हैं वो इंजॉय करने। सो वी वर डिसाइडिंग आवर फ्लेवर्स कि हम लोग कौन सी आइसक्रीम इंजॉय करेंगे। तो बहुत सारे फ्लेवर्स थे यहाँ पर एंड दिस वाज द चॉकलेट फाउंटेन। Dad and mom decided of having butterscotch flavors and मैंने and युसरा ने chocolate flavors buy किए थे। So this is how they apply chocolate to our ice creams through chocolate fountain, which looks really very interesting and इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा यमी होता है। और जब वो हार्ड सी क्रस्ट बन जाती है आइसक्रीम के ऊपर, उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी एंड यमी सा आता है। सो दिस वॉज फॉर ममा। और यहाँ पर ये अंकल जो है वो हम लोग को सर्व कर रहे हैं। चॉकलेट आइसक्रीम करनी थी बट इन्होंने स्टार्ट कर दिया था बटर स्कॉच का, बट फिर ही अंडरस्टूड तो उन्होंने चॉकलेट आइसक्रीम दोबारा से ले ली थी स्कूप में। एंड दिस वॉज फॉर युसरा। एंड आइसक्रीम एंजॉय करते करते वी केम आउट द मॉल एंड ये कुछ ब्यूटीफुल से प्लांट्स मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा रही हूँ, जो कि लाइट जब इनके ऊपर पड़ रही थी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। एंड बहुत ही डिफरेंट न्यू स्पीशीज़ के प्लांट्स थे, मतलब आई नेवर सॉ देम बिफोर इन माई लाइफ। एंड कुछ रेड फ्लावर्स भी थे जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे थे। सो ये है इसके एंट्रेंस का नाइट व्यू। एंड इस मॉल में एक चिल्ड्रन प्ले एरिया भी है जिसको मैं आप लोग को दिखाना बिल्कुल ही भूल गई बिकॉज हम लोग उस साइड पर गए ही नहीं। एंड इट वाज ऑन द थर्ड फ्लोर जहाँ पर FBB था। हम लोग सिर्फ FBB से शॉपिंग कर फूड कोर्ट एरिया पर चले गए थे। एंड दिस इज़ द आइसक्रीम विच आई एम एन्जॉइंग। एंड दिस वॉज द KFC चिकन एरिया, बट हम लोग इसमें नहीं गए थे बिकॉज नॉनवेज तो हम लोग वैसे भी इंजॉय करते ही रहते हैं। तो अब हम जा रहे हैं पार्किंग एरिया पर जहाँ पर हम लोगों ने अपनी कार को पार्क किया हुआ था। एंड अब हम लोग चले जाएंगे अपने कार बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो आई हैव टू स्टडी फॉर दैट ऑल्सो। एंड हम लोगों ने यहाँ पर बहुत टाइम स्पेंड कर लिया था। And at this moment of time also, जब we were returning, people were still coming to visit this place and ऐसे ही दिनों रात यहाँ पर लोग आते रहते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो जाता है कभी कभी। जैसे हम लोग जब आए थे तब था, बट धीरे धीरे इट वाज ऑल सेटल्ड। तो अब वी आर सर्चिंग फॉर अ कार एंड हम लोगों ने यहाँ पर राइट साइड पर अपनी कार पार्क की थी। सो दिस इज़ अ कार एंड यहाँ पर एक पॉलिसी है कि जब भी हम लोग को एग्ज़िट करना है तो बेसमेंट के थ्रू ही गेट जो प्रोसीड कर रहा है वहाँ से एग्ज़िट करना है। हम लोग जहाँ से एंटर किए थे वहाँ से एग्ज़िट नहीं कर सकते। सो वी हैव टू गो टू द बेसमेंट। तो मैंने वहाँ की भी आपके लिए क्लिप शूट कर ली हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। ऑब्वियसली बेसमेंट का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, बट देन टू आई थॉट ऑफ शूटिंग इट फॉर यू ऑल गाइज। सो ये देखिए। एंड हेयर वी गो। इस स्लोप के बाद यहाँ पर आता है बेसमेंट इस मॉल का।
जहाँ पर बहुत सारी कार्स पार्क्ड थी। So अब वी आर आउट द बेसमेंट एंड दिस इज़ द लास्ट लुक ऑफ सहारागंज मॉल, जो कि हम लोग अभी एग्ज़िट करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने एंट्रेंस के लिए अमाउंट सबमिट किया था उसकी स्लिप सबमिट होगी, देन वील एग्ज़िट दिस प्लेस। सो गाइस, यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब के पास वाली बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो अपने फ्यूचर में अपलोड करूँ सो यू आर द फर्स्ट वन टू सी इट। तो अब हम यहाँ पर देखिए एग्ज़िट कर रहे हैं सहारागंज मॉल से एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी एंड जो भी मैंने अपनी वीडियो में शो किया आप लोग को वो आप लोग को कैसा लगा। एंड पिज़्ज़ा के बारे में भी मुझे ज़रूर बताइए एंड अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, बिकॉज एग्ज़ाम टाइम में भी मैं आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। रेगुलर बेसिस पर तो नहीं बट एटलीस्ट वीडियोस तो आ रही हैं ना। सो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।